अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है ना? जी जी चलो कर पढ़ रहे हैं हरिओम कल। आंटी। हरिओम बेटा, सबको हरिओम। हरिओम। पढ़ें कल के आगे। हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। मीरा जी हरिओम। लाज माता हरिओम। हरिओम। और इधर कौन है? दीदी हरिओम। कोटले करके कोई है, उनको भी कोल्टे कोल्टे, उनको भी हरिओम। उद्धव जी मथुरा आ पहुंचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं, सो वे कहने लगे, उद्धव जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल हो आए हो तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे हो। मैं निष्ठुर नहीं हूं। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उद्धव जी समाधिस्थ होकर देखने लगे कि ये तो सब कृष्ण की लीला मात्र है। वे तो मथुरा में भी हैं और गोकुल में भी। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में। एक स्वरूप यशोदा की गोदी में था तो दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, किंतु मैं तो होता तो हूँ गोपियों के पास ही। मैं गोपियों से अभिन्न हूँ। राधा कृष्ण एक ही हैं। उद्धव का गोकुलागमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति, निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष समन्वय है। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा दशम स्कंद के 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। भगवान की राजस लीला का आरंभ होने जा रहा है। राजस भक्तों के मन के निरोध के लिए राजस लीला की कथा है। कृष्ण कथा का सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान करते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया।
भगवान ने अक्रूर के घर आकर उनको आज्ञा दी। धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है, सो तुम धृतराज के घर 2-4 दिन ठहर कर ये देख आओ कि वो पांडवों के लिए कैसी भावना रखा है। तुम वहां प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कर आओ। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 मास तक रहे और उसको उपदेश भी दिया। हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है, सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। आंखों का अंधा अंधा नहीं है, किंतु जिसकी आंखें होते हुए भी जो लोभ, मोह, मद, काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता हो, वही अंधा है। धृतराष्ट्र की आंखें मोह और लोभ से अंधी हो गई थी। उसकी आंखों को रुपए पैसे ने घेर लिया है, वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र था लोभी, अक्रूर जैसों के सत्संग से सुधर नहीं पाता। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। फिर भी विचित्रता तो देखो कि मनुष्य विषय सुखों के पीछे ही भागता रहता है। वह संसार के सिवाय अन्य कहीं आनंद ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करता है। अक्रूर ने धृतराष्ट्र से पूछा, तुम जानबूझकर ये पाप, ये कपट क्यों कर रहे हो? धृतराष्ट्र बोले, आपकी बात तो पते की है, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान, विचार, विवेक हवा हो जाता है। जो सच्ची और योग्य बात समझकर भी पाप करता है, जानबूझकर पाप करता है, वह धृतराष्ट्र है। भगवान की भी अब तो इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो जाए। बीज शुद्ध होने पर भी कुसंग के कारण जो बिगड़ता है, वह शठ है। जिसका बीज ही दुष्ट है, वह खल है। शठ सत्संग से सुधर सकता है, किंतु खल सुधर नहीं पाता। जिसका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर बांसुरी रखकर मधुर तान छोड़ रहे हैं, जो कदम वृक्ष के नीचे गायों, गोपों, गोपियों के मध्य विराजमान हैं, ऐसे भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसे संबंधों से सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। उद्धव जी मथुरा आ पहुंचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं। अभी उद्धव गोकुल को छोड़ के मथुरा आए, कृष्ण के पास पहुंचे। अभी भगवान अंतर्यामी, कृष्ण भगवान अंतर्यामी जान गए कि उद्धव अभी क्या कहना चाहते हैं। अभी तक उद्धव जब यहाँ से गए थे उधर, तो उनको लग रहा था कि भगवान सर्वव्यापी है, नरम हृदय के हैं। अभी जब गोकुल से होके आए हैं और गोपियों का, ग्वाल बालों का, माता यशोदा का विरह में जो भाव देख के आए हैं, तो उससे अब उद्धव जी को लग रहा है कि भगवान कृष्ण क्या हैं, निष्ठुर हैं, कपटी हैं। तो उद्धव जी मथुरा आ पहुंचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं। तो कृष्ण अंतर्यामी जानते हैं कि कृष्ण अभी क्या कहने जा रहे हैं। सो वे कहने लगे, उद्धव, जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, जब तुम इधर मेरे पास थे तो मेरी प्रशंसा करते थे।
अब गोकुल हो आए हो तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे हो। मैं निष्ठुर नहीं हूं। तो भगवान ने अपनी सफाई देते हुए उद्धव को कहा कि मैं निष्ठुर नहीं हूं। भगवान ने उद्धव के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। तब भगवान ने उद्धव के मस्तक पर अपना वरद हस्त माना वरदान वाला हाथ, मेहर वाला बोलो, मर्दान वाला बोलो। तो भगवान ने उद्धव के मस्तक पर अपना वरद हस्त माना वरदान वाला हाथ पधराया। उद्धव जी समाधिस्थ होकर देखने लगे। तो अभी उद्धव समाधिस्थ होकर देखने लगे। क्या देखने लगे? एक मिनट। देखने लगे कि यह तो सब कृष्ण की लीला मात्र है। तो अभी उद्धव क्या देख रहे हैं कि जो भी है, कृष्ण निष्ठुर हैं, कृष्ण प्रेम रूप हैं, जैसे भी हैं, ये सब इनकी क्या है? एक लीला मात्र है। वे तो मथुरा में भी हैं और गोकुल में भी हैं। वे मथुरा में भी हैं और गोकुल में भी है। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। भगवान ने उद्धव को वरद हस्त, सिर पे ऐसा आशीर्वाद वाला हाथ रखा कि उद्धव को सब अंदर ही अंदर दर्शन हुआ। तो भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में। तो उद्धव को भगवान का एक स्वरूप मथुरा में और एक स्वरूप से गोकुल में दिखाई दिया। एक स्वरूप यशोदा माता की गोदी में था तो दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन, फिर जिस जिसका जैसा जैसा भाव प्रेम में था तो उद्धव ने वैसा वैसा दर्शन कृष्ण का उनके साथ किया। राधा के साथ भी देखा और माता यशोदा, नंद, गोप ग्वालों सबके साथ भगवान का स्वरूप का उद्धव ने दर्शन किया। ये कब दर्शन हुआ? जब मस्तक पर भगवान ने उसके मस्तक पर अपना वरदान वाला, वरद मेहर वाला हाथ रखा तो उद्धव को भगवान की सब लीला नजर आई कि वो कहाँ पर नहीं है। जो भी उसको भाव से प्रेम से याद करता है भगवान उनके पास हैं, उनके साथ हैं। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। तो मेरी माता ने मेरे को अपने प्रेम बंधन में ऐसा बांध दिया है कि मैं वृंदावन को छोड़ ही नहीं सकता। तो वृंदावन को छोड़ नहीं सकता माना भावों में, भावों में, अंदर के भावों में मैं उनके साथ एक ही हूँ, मिला पड़ा हूँ। वो मेरे साथ मिले हुए हैं, मिले पड़े हैं। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, मिले पड़े हैं। कोई बोलता है भगवान आपकी याद आती है भगवान, तो सतगुरु भगवान ऐसे ही बोलते थे मिले पड़े हैं। तो वो मिले पड़े हैं माना क्या? भावों में। कभी कभी अनुभव भी मिलता है ना, किसी को ऐसा भाव में याद बराता है तो उसका दर्शन हो जाता है, उसका कोई संदेश, समथिंग, कुछ भी ऐसा। तो ये सब क्या करामात है? ये सब भावों की करामात है। भाव दिखते नहीं है पर चल के जाते हैं, दिखते नहीं है पर पहुंचते हैं। भाव दिखेंगे नहीं पर जैसे ही आप करोगे तो वो पहुंच जाते हैं। इधर का भाव उधर। ये बेतार की तार, संसार की टेलीफोन में भी तार होती है। आज मोबाइल है, भले दिखता नहीं है लेकिन वो भी निराकार रूप से किसी तार से जुड़ी हुई है। पर इसकी देखो कौन सी तार है निराकार की, कि इधर याद नहीं किया कि उधर प्रकट होता है।
तो उस तार को याद करो, वो तार कौन सी, वो कौन सी शक्ति, पावर, उसको जगाओ। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता, चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, किंतु मैं होता तो हूं गोपियों के पास ही। चाहे मैं तुमको मथुरा में दिखाई दूं, पर मैं होता तो हूं किनके पास, गोपियों के पास, उनके प्रेमों में, उनके भाव में। मैं गोपियों के पास हूं, मैं गोपियों से अभिन्न हूं। अभिन्न माना वो और मैं एक ही हैं, भिन्न माना अलग, अभिन्न माना एक। तो मैं गोपियों से अभिन्न हूं, राधा कृष्ण एक ही हैं, राधा और कृष्ण एक ही हैं। उद्धव का गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। तो उद्धव का जो गोकुल गमन, गोकुल गमन जो उद्धव ने किया था, तो वो जो प्रसंग था वहाँ, जो जो उसने लीला देखी, वो अभी प्रसंग के रूप में उसके पास है, माना बातों के रूप में, थॉट के रूप में। तो उद्धव का गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। तो उद्धव का जो गोकुल का गमन था, तो वो प्रसंग ज्ञान माना शब्दों में उस ऐसा जैसा दृश्य देखते हैं तो हम बताते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रसंग ज्ञान। वे जैसा देखा, जैसा समझा, वैसा याद आ रहा है या बोलना। तो प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर और दूसरा कलह, एक प्रकार का कलह, मधुरता में एक प्रकार का कलह, जिसको सिंधी में बोलते हैं डोरापो। किसी को डोरापा देते हैं ना, द्वैत वाला भाव रख के, पर अंदर में होता है प्रेम। तू तो ऐसी है, तू तो भूल गई है, हाँ, ऐसा भाव करके, पर अंदर में होता है प्रेम का भाव। तो ये है मधुर कलह का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति, उद्धव का ज्ञान और गोपियों की भक्ति, निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष और समन्वय है। तो उद्धव का ज्ञान ये है निर्गुण, और गोपियों की भक्ति ये है सगुण। तो निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष और समन्वय है, मेल भी है और फिर संघर्ष भी है, क्योंकि ज्ञान को आईनो पड़ी है, उसको भक्ति का पता नहीं है, और भक्ति आईनो जानती नहीं है। तो ये संघर्ष दोनों जब एक दूसरे को जानने लगे, उद्धव गोपियों के भाव को जाना, तो गोपियों ने फिर उद्धव के ज्ञान को समझा। तो ये दोनों का है समन्वय। निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष और समन्वय है। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा, अभी भगवान की गोपी, फिर गोपी भाव से प्रेम लीला की कथा 10वें स्कंद के 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। भगवान की राजस लीला का आरंभ होने जा रहा है। अभी आगे भगवान की कौन सी लीला है, राजस, माना भगवान ने राजा होते हुए कौन सा पार्ट प्ले किया, कौन सी लीला की, तो वो है राजस। राजस माना राजपाट संभालते हुए। तो राजस एक होता है रजोगुण, तो रजोगुण माना लेना और देना। तो राजा होगा तो कहीं से कुछ लेगा, कहीं कुछ देगा, तो ये राजस गुण, रजोगुण। तो इसमें क्या होता है, लेना देना। राजस ज्ञान ये है लेन देन का ज्ञान, खाली सुनना नहीं, पर राजस ज्ञान, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना,
ये राजस ज्ञान कहलाता है। इसमें लेन देन होता है पहले की स्थिति में, जब तक समझ में आए। आज भी किसी से अभी सत्संग स्टार्ट होने के पहले बात हुई तो उनसे पूछा कैसे, कुछ सुनाओ, तो उन्होंने कहा अभी कुछ लगता ही नहीं है सुनाने को। जैसे जैसे बात समझ में आ रही है ना, तो वैसे वैसे लगता है क्या बोलें। सच्ची बात है, पहले तो बहुत होता है, पर जैसे जैसे बात समझ में आएगी वैसे वैसे चुप होती जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो है चुप, ये हो रही है, तो जो काम अपने आप से हो रहा है वो अच्छा होता है। पर जो जोरी करना पड़ता है तो फिर पलट के कभी कभी निकलता भी है। तो ये जो भाव है ये हो रहा है, तो ये राजस ज्ञान। राजस ज्ञान माना लेन देन। क्लियर हुआ ना, राजस ज्ञान। तो उद्धव का गोकुलागमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। कलह है, पर कलह कैसी है? मधुर। उसके भाव में है मधुरता, अपनापन, प्रेम। बाहर से भले शब्द दिख रहे हैं कि वो कपटी है, वो ऐसा है, पर अंदर में भाव। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति, निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष, निर्गुण का और सगुण का संघर्ष भी है, और क्या है? समन्वय भी है। दोनों बातें हैं। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा दशम स्कंद के 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। भगवान की राजस लीला का आरंभ होने जा रहा है। क्लियर हुआ? अभी तक जो भाव, अभी क्योंकि चैप्टर चेंज हो रहा है राजस लीला का। किसी को कुछ बोलना है? राजस माने इच्छाओं का हुआ ना, कि राजस माने तो इच्छा रहता था कि राजाओं का ज्ञान। हाँ, राजाओं का ज्ञान है, पर ये राजाओं का ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान माना लेन देन वाला ज्ञान। पहली स्थिति में तो जैसे लेन देन है ना। प्यार करने के लिए, तुम्हारे को कोई बच्चा है, कोई प्यार करने के लिए तुम उनको गिफ्ट ले जाओगे ना, खुश करने के लिए, वो भी तो ज्ञान है ना। हाँ, अब वो नहीं समझ रहा है, तो ये ऐसे हुआ ना दीदी। तो प्यार करने के लिए आप उसको गिफ्ट लेके जा रहे हाँ, हो। या सपोज वो ऐसे आपको हम कुछ बोलते नहीं हैं। दे रहा है, सपोज आपको गिफ्ट के बदले में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसकी मुस्कुराहट वो में तो रिटर्न आप की में छोड़ा दी है। हाँ, कल दीदी एक लड़की हमारी ऐसे ही सिक्का प्रेमा पूना जा रही थी, इसको थक वहाँ बहुत है, बोल रही थी मेरे को माया के दाल का सीरा बना के दे। उसके लिए बनाई दीदी, यज्ञ हो गया इतना, और अच्छे से बन भी गया सहजता में, तो खुशी उसके दिल की देखते बन रही थी। बोल रही हाँ थी मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है, सोई है, तो देखो मेरी कैसे पड़ोसी मौसी कैसे बना के दे रही है, मम्मा की सहेली। हाँ, चलो यही देखो अभी अब बच्चों की आपको खुशी समझा को। रहे थे। हाँ, अपनी बेटी है, जैसे दीदी कितना देते थे पूना में रहते भी, हाँ अभी ये भी हमारी बेटी है, ऐसे करके हाँ, अपना आप आ जाता है। अपना आप हो जाता है। हाँ, यही हाँ, भाव हम अपना आपको वो अभी समझते समझा रहे थे कि भले हम किसको दें, मान लो वो रिटर्न में कुछ नहीं देता है, तो हाँ अभी हमने जो हाँ समझा है ज्ञान, तो उसकी हाँ मुस्कुराहट, उसकी शांति, उसका हाँ, रिलैक्स। उसकी आशीर्वाद इतनी दिखते रहती आशी से कर रही थी न्याणी, बोल रही थी माँ अब तो हमेशा स्वस्थ रहोगे देखना। चलो ठीक है। कभी कभी ये भी नहीं हाँ, बोलना होता है, तो अपने अंदर का जो आनंद है वो रिटर्न है ना। वो रिटर्न है ना हाँ अपना तो आनंद। हाँ, तो वही है हाँ। राजस ज्ञान। दीदी इस बार ना पितर पक्ष में भगवान का ज्ञान समझ में आया। भगवान बोल रहे थे, खुद प्रभु जी पद्मावती बता रही थी कि ना भाई तुम लोग बोलते हो ना कि भाई हम लोग ये करें सब करें, करने के लिए मैं मना नहीं करते हैं, लेकिन जो खाने आता है ना ब्राह्मण या न्याणी, जो उसकी तृप्ति और उसकी प्रसन्नता वो उनको मिलती है पितरों को। हाँ तो ये भी तो कितनी अच्छी बात है दीदी, नहीं है ना। हाँ, सही बात। करना चाहिए, हम बोलते हैं पितर नहीं करना, क्यों नहीं, भगवान तो कुछ नहीं मना करते। वही है ना, भगवान तो ठीक है। भाव में वही है ना, आत्मा। करने की मना थोड़ी है, पर करने के पीछे जो मैं मेरापन आता है और वो भाव स्वार्थ वाला आता है, उसको हटा के करो। हाँ, कितना निस्वार्थ। अच्छा भजन बनाया ना, भाव का भूखा हूँ मैं। हाँ हाँ, क्लियर हुआ।
चलो, राजस ज्ञान अभी अच्छे से क्लियर हुआ ना। तो ये ज्ञान है राजस का। तो भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा 10वें स्कंद के 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। भगवान की राजस लीला का आरंभ होने जा रहा है। राजस भक्तों के मन के निरोध के लिए राजस लीला की कथा है। और जो राजस भक्त हैं उनका मन का निरोध, माना लेन देन करेंगे तो कहीं ना कहीं मन की कोई ऐसी बात वांट के रूप में, रिटर्न के रूप में निकलेगी, तो उसके निरोध के लिए कि वो निकले नहीं निष्काम भाव से, तो लेन देन भी होए तो निष्काम भाव से होए, उसके लिए ये राजस लीला की कथा है। भगवान के राजस लीला की कथा है। एकदम से तो मन इन बातों से नहीं उठेगा ना। अब सबका अपना पुरुषार्थ है, किनका उठ गया है, किनका उठने के लिए है, तो ये पुरुषार्थ है। किनका उठ गया है पर फिर कभी कभी थोड़े के लिए अटकता है। तो ये सब बातें हैं, इनको जानते जाओ और उठते जाओ। तो ये ज्ञान है राजस ज्ञान, माना लेन देन का ज्ञान। तो सवाल जवाब करोगे तो हर भाव से फिर उठते जाओगे। तो वही है ना, व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार में परमार्थ। अभी जैसे प्यारी ने बताया कि उनको कुछ बना के दिए, तो व्यवहार में इनका भाव क्या था, परमार्थ का, कि चलो पहले तो मन ने बताया उनको, तो फिर बोला अपने मन को कि अपनी भी बेटी पूना में रहती थी तो क्या नहीं भेजते थे, तो ये क्या अपनी बेटी नहीं है क्या। तो मन इस रूप में दिखाता है, पर उसको जब क्रॉस किए, हटाए, तो इधर कौन उधर कौन, तो फिर वो भाव आ जाता है। भगवान ने जो हमको पकड़ाया है, पर मन पहले दिखाता है, फिर मन को इन्होंने क्रॉस किया कि अपनी बेटी भी पूना में पढ़ती थी, रहती थी, तो क्या ऐसा नहीं हुआ था क्या, मैं नहीं भेजती थी क्या, तो ये कौन है, ये भी तो बेटी है ना, ये भी तो अपनापन है ना। तो ऐसा भाव। राजस भक्तों के मन के निरोध के लिए राजस लीला की कथा है। कृष्ण कथा का सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान करते हैं। कृष्ण सभी जीवों को आकर्षित करते हैं, कहाँ, अपनी ओर। अपनी ओर माना वही आनंद स्वरूप की ओर, खिटपिट से हटाते हैं। तो अपनी ओर आकर्षित करके परम आनंद का दान करते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया था। कुब्जा कौन थी, कंस की दासी। उसके 3 कुबड़ निकले हुए थे, तो जा रही थी, तब कृष्ण उनके सामने पड़े, तो कुब्जा ने कृष्ण को क्या दिया था, याद है कहानी में। कुब्जा ने कृष्ण को क्या भेंट किया था, चंदन। चंदन। हाँ, तो चंदन भेंट किया था। तो भगवान ने बोला कि इसने मेरे को खुशबू दी है तो मैं भी उसको कुछ दूं। तो उसका भाव भगवान को देने का था, राजस भाव में दी थी। तो भगवान ने बोला कि चलो। तो उसके 3 जो कुबड़ थे, भगवान ने उसके 3 कुबड़ को हटा के उसको स्वस्थ बनाया। तो ये लेन देन की बात है। तो अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान करते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया। भगवान ने अक्रूर जी के घर आकर उनको आज्ञा दी। फिर भगवान अक्रूर के घर आए और उनको आज्ञा दी, क्या दी, कि धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है। धृतराष्ट्र जो है वो पांडवों को उनके लाक्षागृह में अंदर रहते हुए ही बाहर से आग लगा के या समथिंग, कोई भी ऐसा भाव करके उनको भस्मीभूत करना चाहता है। सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहर कर ये देख आओ कि वो पांडव के लिए कैसी भावना रखता है। तो भगवान ने अक्रूर को ये आज्ञा दी कि तुम धृतराष्ट्र के पास जाओ और धृतराष्ट्र की जो भावना है
उसको समझ के आओ कि उनकी ऐसी भावना पांडवों के प्रति क्यों है, और है तो कहाँ तक है। तुम वहां प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कर आओ। तो भगवान ने अक्रूर को ये आज्ञा दी कि तुम जाओ धृतराष्ट्र के पास, 2-4 दिन वहां भले रहना पड़े तो रहो, पर पूरा इसका पता करके आओ कि धृतराष्ट्र की पांडवों के प्रति कौन सी भावना है। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 माह तक रहे। तो अक्रूर जी आए हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र का जो राज्य था वो हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर आए और अक्रूर जी वहां 2 महीने तक रहे और उसको उपदेश भी दिया, क्योंकि भगवान के आज्ञा से आए थे। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश भी दिया, समझाया भी कि आपकी जो ऐसी भावना है पांडवों के प्रति, ये बहुत गलत है, इसको सुधारो। हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला है। तो उसने धृतराष्ट्र को समझाया कि जो जीव है वो जन्म भी अकेला लेता है और जाता है तो भी अकेला ही जाता है, आया अकेला जाएगा अकेला। बाकी ये जो बीच का जो टाइम है इसमें हम इतना मान के बैठे हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वरना आया अकेला जाएगा अकेला। तो भगवान ने अक्रूर के पास आकर उनको आज्ञा दी, धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है, सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहर कर यह जाओ कि वह पांडवों के लिए कैसी भावना रखता है। तुम वहां प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कर आओ। अब भगवान की बात में भी तो बात होती है ना। तो भगवान ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 मास तक रहे और उसको उपदेश भी दिया। क्या उपदेश दिया? हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है, सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। तो ये कुटुंब के लिए फिर पाप करना ये उचित नहीं है, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा। तो ये कुटुंब के लिए पाप करना ये अनुचित है। ऐसे भी यही भाव पहले क्या खुला था, माया निकम्मी नहीं है, माया निकम्मी नहीं है, पर सच्चे काम नहीं आती है कि उसके लिए हम इतना काम करें, कामना रख के फिर इतने कर्म बनाएं। तो भगवान ने बोला इसकी सुजागी रख। तो वही भाव फिर अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। आंखों का अंधा अंधा नहीं है। अभी भगवान समझा रहे हैं धृतराष्ट्र क्या था, आंखों से अंधा, पर भगवान समझा रहे हैं कि आंखों का अंधा अंधा नहीं है, किंतु जिसकी आंखें होते हुए भी जो लोभ, मोह, मद, काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता है, वही अंधा है। भगवान ने बोला आंखों से अंधा होना फिर भी ठीक है भाई, ठीक है, कर्म की बात है अंधा होना, पर जो मन का अंधा है, मन का अंधा, मन के कहने पे लोभ, मोह, मद, कामना की पट्टी उसने अपने आंखों पर लगा के रखी है, वो तो उससे भी बड़ा अंधा है। काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता है, वही अंधा है। धृतराष्ट्र की आंखें मोह और लोभ से अंधी हो गई थी। तो धृतराष्ट्र की जो आंखें थी वो मोह से और लोभ से अंधी हो गई थी, जिसकी आंखों को रुपए पैसे ने घेर लिया है। अभी संसार के भाव में भगवान की बात समझो कि अंधा कौन है, जिसकी आंखों को
रुपए पैसे ने घेर लिया है वही धृतराष्ट्र है। एक अंधा तो आंख का अंधा, पर जिसको दिखता ही नहीं है, लोभ में, कामना में, मोह के पीछे भी कर्म कर रहा है, लोभ के पीछे भी कर्म कर रहा है, कामनाओं के पीछे बहते ही जा रहा है, गलत कर्म, गलत थॉट, गलत भाव बनाते ही जा रहा है। असली अंधा वो है जिसकी आंखों को रुपए पैसों ने घेर लिया है, वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र सा लोभी, अक्रूर, जैसों के सत्संग से भी सुधर नहीं पाता। अक्रूर जो उसको ज्ञान समझाने गया था, भगवान की आज्ञा से गया तो 2-4 दिन के लिए था, पर 2 महीने तक लगातार हर भाव हर कर्म में उसको ज्ञान ही दे रहा था, तो भी वो समझ नहीं पाया। कौन? धृतराष्ट्र। देखो नाम में भी उसके कर्म झलक रहे हैं। धृतराष्ट्र माना राष्ट्र जिसको धृत करता है, जिसकी उपेक्षा, उलाहना, धृत करता है, दूर, भाई ये हमसे दूर रहे, तो वो है धृतराष्ट्र। तो देखो प्रकृति की यही बातें, कि प्रकृति को पहले ही मालूम था कि इसका कर्म गुण क्या होएगा, तो प्रकृति नहीं तो देखो उसका नाम रखा ना, किसी के घट में वही बैठा, फिर उसी को ही प्रधानता मिली, धृतराष्ट्र रखो। जिसकी आंखों को रुपए पैसे ने घेर लिया है वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र सा लोभी, अक्रूर, जैसों के सत्संग से भी सुधर नहीं पाता। अक्रूर कौन था? था तो राक्षस, पर उसकी जो वृत्ति थी वो देवताओं वाली थी। और ये कौन थे? खुद राजा। खुद राजा थे ना धृतराष्ट्र, पर इनकी वृत्ति देखो। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद धन नहीं जाएगा, सब इधर का इधर ही छूट जाएगा। एक आध अंगूठी भी कुछ पहनी हुई होगी ना, कुछ सोना कान में, नाक में, हाथ में, गले में, वो भी संसार के लोग उतार के इधर ही रखेंगे। तो मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। फिर भी विचित्रता तो देखो कि मनुष्य विषय सुखों के पीछे भागता रहता है। फिर भी कितनी विचित्र बात है कि विषय, फिर विषय के साथ विषयों के सुख, आंख, कान, नाक, ये सब क्या है? इंद्रियां, इनके विषय, देखना, सुनना, फिर विषयों का सुख, माना मेरा बेटा, मेरी बहन, जो मेरा करके जुड़ जाता है, और सुख, इसका भला, उसके पीछे लोभ मोह करेगा। तो विचित्रता तो देखो, मनुष्य विषय सुखों के पीछे ही भागता रहता है। वह संसार के सिवाय अन्य कहीं आनंद ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करता। वो संसार में, संसार माना जिसका कोई सार नहीं है, पर फिर भी वो वहीं पर आनंद ढूंढता है। तो उसको आनंद कैसे मिलेगा? अक्रूर ने धृतराष्ट्र से पूछा। अभी अक्रूर ने आखिर समझा के एक बार धृतराष्ट्र से पूछ बैठे। तो अक्रूर ने धृतराष्ट्र से पूछा, तुम जानबूझकर यह पाप, यह कपट क्यों कर रहे हो? तुम तो बड़े ज्ञानी हो, इतने ज्ञान है तुम्हारे पास, इतना तुमने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन किया है, तो तुम सब समझते हो। तो अक्रूर ने धृतराष्ट्र से पूछा, तुम जानबूझकर ये पाप, ये कपट क्यों कर रहे हो? तो धृतराष्ट्र बोले,
आपकी बात तो पते की है, आपकी बात जो है वो पते की है, सच है, आपकी बात पते की है, आपकी बात सच है। किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान, विचार, विवेक हवा हो जाता है। किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही, दुर्योधन माना दुर्बुद्धि, दुर माना दुर्बुद्धि, धन माना जिसके पास दुर्बुद्धि का धन है, वो कौन है? दुर्योधन। तो धृतराष्ट्र ने बोला दुर्योधन, दुर्बुद्धि का धन जब मेरे पास आता है तो मेरा सारा ज्ञान, विचार, विवेक हवा हो जाता है। ये तो नाम की महिमा दुर्योधन और धृतराष्ट्र, पर उस भाव में जाओ तो धृतराष्ट्र के सामने जब दुर्योधन आता है तो धृतराष्ट्र का दुर्योधन में इतना मोह था कि वो कुछ भी कहता था तो गलत सीधा वो हाँ जी हाँ करता था। तो मोह के कारण, समझ होते हुए भी कर्म हो जाते हैं, वो मोह के कारण या फिर छिपी हुई वासना के कारण। तो भगवान ने बोला इनको जानो। भारती माता आप अपना कैमरा म्यूट करिए। धृतराष्ट्र आपकी बात एक तो, मिनट, आपने धृत का मतलब घृणा बताया ना? धृत माना दूर, दूर। दूर जो दूर करता है, राष्ट्र भी जिसको दूर करता है, मेरे पास नहीं आना, धृत। अच्छा। दुत बोलते हैं ना, दुत इधर से जाए यहाँ से। तो धृत, धृत माना घृणा भी एक रूप में है, या उसको दूर करना, पास नहीं आने देना, धृतराष्ट्र। और दुर्योधन माना दुर्बुद्धि, दुर माना दुर्बुद्धि, धन, दुर्बुद्धि का धन हुआ दुर्योधन। ठीक है, क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। तो धृतराष्ट्र बोला आपकी बात तो पते की है। अभी वो पूछ बैठे कि आपने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया है, ज्ञानी हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी आप जानबूझकर ऐसा कर्म क्यों कर रहे हैं? तो धृतराष्ट्र बोला आपकी बात तो पते की है, 100% सच है, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही सारा ज्ञान, विचार, विवेक हवा हो जाता है, माना गुम हो जाता है, कहाँ हो जाता है पता ही नहीं पड़ता है। जो सच्ची और योग्य बात समझकर भी पाप करता है, जो सच्ची और योग्य बात समझकर भी ना समझ बनता है, पाप करता है, जानबूझकर पाप करता है, वह धृतराष्ट्र है। जो समझकर भी जानबूझकर फिर वो करता है, समझ होते हुए भी अज्ञान की तरफ जाना, गलत कर्म करना। तो गीता में भगवान ने 2 भाव बताए हैं, एक तो ये 5 विकार और दूसरा छिपी हुई वासना। अपने अंदर कोई ऐसा वासना का भाव जब दब जाता है ना, तो फिर समय समय पर वो हमसे गलत कर्म करवा लेता है। तभी भगवान इधर बोलते हैं ना बात करो, तो पता पड़े कि वासना कहाँ पर है। ये बातों से क्या होता है, इन्हीं बातों का तो पता पड़ता है ना कि अभी भी मेरे मन की स्थिति क्या है, वासना कहाँ पर है, वासना, कामना, चाहना। तो भगवान की भी अब तो इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो जाए। जो जानबूझकर पाप करता है वो धृतराष्ट्र है। तो अभी भगवान की भी अब ये इच्छा है, कौन सी? कि कौरवों का विनाश हो जाए, वरना ये सब बातें बढ़ती ही जाएंगी। दुर्बुद्धि, दुर्योधन माना दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र माना जो मोह में अंधा है। आंखों का अंधा अलग बात है, वो कर्मों का कोई हिसाब है, पर ये जो मन का अंधा, कामनाओं का अंधा, इच्छाओं का अंधा, तो ये भाव
भगवान की भी अब तो इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो जाए, नहीं तो ये बात फिर बढ़ती हुई जाएंगी। बीज शुद्ध होने पर भी कुसंग के कारण जो बिगड़ता है वह शठ है। शुद्ध बीज, अभी सबका बीज क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा सब भाव में होने के बाद भी अगर कुसंग होता है, कुसंग के कारण वो भाव जो बीज स्वरूप आनंद के भाव हैं, शांति के भाव हैं, परमात्मा के भाव हैं, वो संग के कारण अगर बिगड़ते हैं तो वो क्या है? शठ। जिसका बीज ही दुष्ट है, शठ हो, दुष्ट हो, फिर आगे वह खल है। तो जिसका बीज दुष्ट है वो है खल, और जिसका बीज तो सही है पर संग और कुसंग के कारण वो बिगड़ता बनता है, वो है शठ। शठ सत्संग से सुधर सकता है। फिर भगवान समझा रहे हैं कि जो शठ होता है वो सत्संग से सुधर सकता है। उसकी कुछ चांसेस है कि उसको समझाओ, सत्य का रास्ता बताओ, तो में भी वो सुधर सकता है, किंतु खल सुधर नहीं पाता। पर जो खल है वो सुधर नहीं पाता। क्लियर हुआ? जैसे रामायण में बोला है ना, हम्म, रामायण में बोला है कि सट सुधरे सत्संगति पाई, हाँ कि हाँ, दुष्ट सत्संगति को पाकर के सुधर जाता है। सुधर जाता है। हाँ, वही ना, संग तारे संग डुबाए। दुष्ट जो होता है वो फिर एक बार फिर भी, पर जिनका शुरू से ही ऐसा हो, खल भाव, खलनायक हो शुरू से तो वो सुधर नहीं सकता। बीज शुद्ध होने पर भी कुसंग के कारण बिगड़ता है, वह शठ है। जिसका बीज ही दुष्ट है, जो जन्म से ही दुष्टता, बीज ही जिसका दुष्ट है वह खल है। शठ सत्संग से सुधर सकता है, किंतु खल सुधर नहीं पाता। जिसका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जिसका मुख का सौंदर्य, मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर बांसुरी रखकर मधुर तान छोड़ रहे हैं। अभी भगवान की महिमा। जिसका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर, बिंब, बिंब और प्रतिबिंब, तो बिंब प्रतिबिंब आईने में, तो बिंब के समान, आईने के समान जिसका बिंब, पर बांसुरी रख कर मधुर तान छोड़ रहे हैं। बांसुरी को अपने होठों पर रखकर मधुर तान छोड़ रहे हैं। जो कदम वृक्ष के नीचे गायों, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान हैं, ऐसे भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसे संबंधों से सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। भगवान के रूप का, सौंदर्य का वर्णन, फिर सौंदर्य के साथ गुण का, उनके भावों का, फिर उनको याद करो। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसे संबंधों से सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। क्लियर हुआ? कुछ भाव बात करना है आगे, फिर चैप्टर चेंज हो रहा है। खल और शठ समझ में आया कि शठ कौन है और खल कौन है? किसी को बात करना है प्यारों? बोलो, फिर आगे चैप्टर चेंज हो रहा है। दशम स्कंद। हाँ बोलिए।
आपका म्यूट है माता, खोलिए पहले। हाँ अभी बात शट जो है वो सत्संग से भी नहीं सुधरता है। हाँ हाँ खल नहीं, बोला ना, खल छठ जो होता है वो सुधरता है, सुधर सकता है। सुधर हाँ सकता है। हाँ, और जो और खल है वो नहीं, वो नहीं, नहीं। वो नहीं छठ, सुधर हाँ सकता। हाँ, छठ को फिर भी कभी जैसे वो कौन थे, वाल्मीकि बने, पहले तो क्या थे, डाकू थे ना। वाल्मीकि ऋषि ना, हाँ पहले तो डाकू थे ना। पहले डाकू थे। हाँ हाँ, तो फिर उनको सत्संग मिला, नारद, सत्संग के बाद ही तो ऋषि हुए ना। हाँ नारद जी ने जब उनको समझाया कि जाया। तो ये डाकू बना है, इतना मार रहा है, सब कर रहा है, इसके कर्मों का भुगतान कौन देगा? तो बोला मैं तुमको जिनके साथ लिए कर रहा हूँ वो ही देंगे। तो बोला जा उनसे पूछ के आ। जाओ। तो वो भगवान नारद को भी एक पेड़ से बांध दिए कि तू कहीं भाग नहीं जाए, मैं पूछ के आता हूँ। तो जब पूछ के आया तो उसकी पत्नी बोली हमारा क्या, तू कहीं से भी ला, तेरा कर्म है, हमको खिलाना, तू कुछ भी कर। सबने ऐसा ही जवाब दिया परिवार में। तो फिर तब उसका विवेक खुला, तो वो है छठ। बोला ना, न चाहते हुए भी कर्म करता है, पाप करता है। पाप करता है, हम वो चाहते छिपी हुई वासना। छिपी हुई तो वासना है ना, वो छिपी हाँ हुई। छिपी हुई, दब छिपी जाती है ना वासनाएं। चाहे ना वासना, कामना। कामना, ये सब छिपी हुई है ना। हाँ इसलिए न चाहते हुए भी पाप कर लेता है। पाप, गलत कर्म हो जाता है उससे, क्योंकि कर्म छिपा हुआ है ना, फिर समय पाके फिर वो निकलता है। इसलिए भगवान बोलते हैं बात करो, अपने बात भावों को निकालो, तो वो भाव निकलते हैं, तो हमको दूसरी बातें, दूसरा आगे का ज्ञान मिलता है। जैसे कि दृष्टास दुर्योधन के मुंह में इतने वो थे, जानते हुए भी सब गलत कर्म कर रहे थे उसके साथ हाँ में। जानते हुए भी। सब समझते थे, वो समझदार थे, हाँ लेकिन वो मोह बस वो कुछ कर ही नहीं पाते थे। हाँ, वो मोहवश। तो भगवान भी वो समझा रहे हैं ना कि तुम भी समझो ना, कि मोहवश गलत कर्म क्यों करूं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, विवेक और विचार से चलो हाँ तो तुम्हारी दोस्ती होएगी निराकार से। निराकार जब से। तुम विवेक और विचार से चलोगे तो तेरी दोस्ती भी निराकार से हो जाएगी। हाँ सही बात है। और किसी को कुछ बोलना है आगे, फिर यही का थोड़ा चेंज हो रहा है चैप्टर, बोलना है किसी को? लाजमाता बोलो कुछ। सुजाता, लाजमाता। हाँ दीदी, वो अच्छे से समझ लिया ना, वो समझ लिया। शट कौन है और खल कौन है। हाँ चलिए। मतलब दुष्ट, जो बीज है उसका दुष्ट है वो खल, हाँ नहीं, जो और वो जिसका बीज ही ऐसा है, माना जन्म हाँ से पहले का वो कल, और जो फिर भी हाँ सुधर सकता है वो है वो है शठ। शट। हाँ अभी शठ को याद रखो ना, वाल्मीकि ऋषि वो शठ हाँ था, वही माना। शट, हाँ बिल्कुल। पहले का कुछ अच्छा उसका था, वो उदय हुआ, उसको हाँ उसके संग का रंग थोड़ा लगा, हाँ, फिर भी वो वही सुधर सकता है, पर कर कईयों का सकता बीज है। ही ऐसा होता है। ये भजन है ना दीदी, पिछले कर्म का बहुत फायदा होता है दीदी। हाँ हाँ, पिछले जो कर्म का एक एक होएगा। बात करो प्यारों, एक एक बात करो। हाँ एक ही सुजाता जी बात, बोलिए। जो मतलब संग होता है उसका रंग ही अलग हो जाता है, ऐसी हाँ बात संग तारे, संग तारे, है। हाँ संग वही। डुबाए संग तारे। हाँ मतलब हम जितना संग करें वैसे हमारी बुद्धि मन हो जाता है। हो जाता है। इसीलिए हाँ, अपने आप ही उसको प्रयास करना नहीं पड़ता, हाँ नहीं मतलब पड़ता, हो जाता है। सही ये बहुत बात है। बड़ी हाँ इसीलिए कहते हैं ना, एज द कलर सो द कंपनी, की जैसा संग करेंगे वैसे ही कलर आएगा ना। इसलिए हाँ अच्छे लोगों का, भगवान के भक्तों का ही संग करना चाहिए। हाँ, एज हाँ द कंपनी सो द कलर, हाँ, ओके। सही एज द बात है। कंपनी सो द कलर, जैसी कलर, जैसी कंपनी वैसा वैसा रंग। रंग, सही बात। तभी तो बोलते हैं जोरी भी किसी को कंपनी अपनी दो। हम्म, हाँ राइट, बिल्कुल। वो एक प्यारी थी, वो ऐसे तो भले बहुत प्यारी थी, कोई ऐसे बता रहा था सत्संगी, तो बोले वो ऐसे तो बहुत अच्छी थी और उसके पास सब संपन्नता थी, पर उसको पिक्चर जाना, ऐसा करना, शाम हुई कि
वो अपने भाव से निकल जाना तैयार होके। तो वो जो प्यारी सत्संग में थी ना, वो भी निश्चय में थी, तो बोली इसको तो अपना रंग देना ही है। तो जैसे ही उसके निकलने का टाइम होता था ना, तो वो किसी न किसी रूप से उसके घर पहुंच जाती थी। फिर अच्छा। इधर उधर की वो पहुंच जाती थी, तो वो प्यारी निकल नहीं पाती थी, फिर इधर उधर से कोई ना कोई टॉपिक करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको अच्छा समझाती थी। तो ऐसे करके भी उसने ज्ञान में लेके आया उसको। एक से एक जगह हाँ, देखा। एक से एक जगह। तो ये भी है ना भाव। चलो, और किसी को बोलना है? चलो आगे पढ़ रहे हैं अभी। ये और कई बार भी ऐसे मना करते हैं ना कि इतना भी नहीं घुसना चाहिए। काय में? जैसे आपने बताया अभी एक कि जैसे एक को बहुत शौक था खाने पीने का और वो शाम को तैयार होके निकल जाती थी। हाँ, तो इस भाव में कई ऐसा भी नहीं, मानते हैं ना कि इतना भी दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी आप या में फिर हम जब कौन तक सा इन्वॉल्व उसको हुई है? अभी जी आप में, आपको सत्संग में लाने के लिए हमने कौन सा इन्वॉल्व किए? एक दो बार जगाया, आ जाओ आ जाओ। शुरू में तो जितने भी है सब ने कुछ ना कुछ बहाना बताया, दीदी ये काम का टाइम है, ये ऐसा है। फिर देखो कैसा हो गया। अभी नहीं, ये जो आपने भी बताया ना कि रोज शाम को जैसे वो हाँ, किसी न किसी बहाने उससे भाव से ऐसे मिलती चले थी जाती करती। थी। फिर बाद में वो आज वो बात बहुत निश्चय में है। लेकिन तो ऐसा लगता है ना कि उनकी उसमें निष्ठा बहुत थी, इसीलिए तो उनकी बात उन्होंने मानी ना। हाँ, तो वो निष्ठा भी हो निष्ठा, जाती है ना करनी। हाँ हाँ, निष्ठा से ही तो उसके पास जाती थी कि वो मुझे मना नहीं करेगी, वो मुझे बिठाएगी, मेरी बात सुनेगी। हाँ हाँ, पहले, विश्वास भी होता है ना किसी के ऊपर कि भाई मेरी बात सुनेगी, करेगी। हाँ हाँ, पहले भले होए ना कोशिश, उसमें क्या है, उसमें क्या है। इन्वॉल्व वो होता है जो नहीं हो, फिर मैं दुखी हो जाऊं। पर दीदी उसको सत्संग का रस मिल गया है, तो वो रस आया, तो ये रस नहीं भाया ना उसको। हाँ हाँ, फिर नहीं भाया। पर इन्वॉल्व फिर की जो बात है ना, इन्वॉल्व तब होते हैं जब हम सुखी दुखी होते हैं, कि मैंने उसको इतना समझाया फिर भी नहीं समझी, माना दुखी हो गए। फिर मैं दुखी सुखी नहीं हूं, तो माना मैं इन्वॉल्व नहीं हूं ना, मैं अपनी तरफ से कोशिश की। तो उसने अपना रंग चढ़ाया ना उसके ऊपर। हाँ उसके डीप में नहीं जाना, उसके उसको मतलब अच्छे कर्म में लाने के लिए उन्होंने किया ऐसा सब। हाँ हाँ, सचदेवा क्लियर हुआ? जी जी। उसके पीछे हम फिर दुखी सुखी नहीं हो कि देखो। फिर उसके बाद वो आए ना आए, फिर कुछ समय के लिए भले किसी को उठाओ करो, उसमें क्या बात है। पर वो नहीं उठे, उसके बाद उसका समय, लेकिन ये शुद्ध भाव से डला हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब वो कब फलता है, ये फिर भगवान की गतमत वो जाने। तो भी भगवान बीज, तो बोलते हैं ना एक दूसरे को इनकरेज करो, उठाओ। हाँ भगवान तो हाँ बोलते हैं ना हर हाँ हाँ एक दूसरे को उठाओ, हाँ, सही इनकरेज। बात। हाँ यही तुम्हारी ईमानदारी है, हाँ हाँ, सही बात है। एक दूसरे को उठाए, इनकरेज करे, हाँ, तो सही बात है सबको ना। देखो हमारे सबका। पेरेंट्स थे, माता जी थे, कोई थे, बचपन में हमारा ऐसा भाव नहीं होता था, तो भी उन्होंने डाला ना, फिर वो बीज तो पड़ा ना, फिर वो कब देखो अंकुरित हुआ, कब कैसा हुआ। वो तो फिर समय की बात है ना। ठीक है सचदेवा? जी जी, क्लियर हो चलो, गया। है ना। प्यारी को खराब तो नहीं लगा ना भाई, ये मेरे टाइम पर आ जाती है मेरे पास। नहीं नहीं लगता था, कभी लगता होता तो सामने वाले को तो आर्ट रमज समझ होती है ना, वो तो प्रेम हाँ। प्यार से बोल सकता है ना, उसमें क्या बात है। हम्म। नहीं, वो भी पहुंचेले योगी थे, सत्संगी थे। बाद में तो जिनके साथ ऐसा किया उनको लेके आए थे सत्संग में। तो ऐसा है, होता है, मतलब ये संग का रंग होता है। होता है। हम्म, और वैसे बोलते हैं ना पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म, ये भजन है ना, हाँ पिछले हाँ जन्म का कोई अच्छा कर्म। हाँ, मुझे, तो ये संग तभी मिला ना उसको। हाँ, प्रेरणा भी तभी आती है, ऐसी थोड़ी बात है, प्रेरणा भी तभी आती है, भाव भी तभी बनता है। दशम स्कंद उत्तराद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय
गोविंदाय नमो नमः। अभी ये दशम स्कंद, ये जो है भागवत का दशम स्कंद, ये भगवान का हार्ट है, दिल, भगवान का हृदय। हृदय हृदय, हार्ट, दिल बोलो, हृदय बोलो। अभी उसका उत्तरार्ध माना फिर सारांश चल रहा है। अभी भगवान के हृदय की जो बातें हैं ये सारांश के रूप में, जो जो अभी तक पढ़ा है, फिर दूसरे भाव में वही बातें समझाई हैं हृदय की। तो ये उत्तरार्ध। दीदी आपने बोला ना दुर्योधन का मतलब दुर्बुद्धि वाला। हाँ, दुर माना दुर्बुद्धि, और धन, दुर्बुद्धि वाला जिसके धन। पास दुर्बुद्धि का धन है वो है दुर्योधन। अच्छा, उसका नाम दुर्योधन इसीलिए। देखो वही तो है ना, प्रकृति की बात। अभी पेरेंट्स ने ये सोच के थोड़ी रखा होगा, पर कहाँ से वो आवाज निकली। और धृतराष्ट्र का क्या बताया? धृत माना जिसको राष्ट्र भी दूर करता है, सब लोग जिसको दूर करते हैं, दूर हो जा। अच्छा अच्छा। तो वो अंधा, धृतराष्ट्र अंधा माना जिसको, अंधे को दूर करते हैं ना। कौन सा अंधा? मोह का। मोह का अंधा। अभी सब प्रेम से भाव से सुनो, प्रेयर है। प्रणाम करने वालों के दुख हरता श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को बार बार नमस्कार हो। प्रणाम करने वालों के दुख हरता, जो भी भगवान को प्रणाम कर रहा है उनको श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को बार बार नमस्कार हो। सभी साधनों का फल है मन शुद्धि। सभी साधन, कौन से साधन? कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग। इन साधनों का जो फल है वो है मन की शुद्धि। कर्म करते करते ज्ञान में आ गए, ज्ञान से वैराग में आ गए, माना मन की शुद्धि होती गई। हाँ, तभी तो प्रेम का भाव उपजा ना। तो ये 5वीं सीढ़ी है प्रेम। कर्म, ज्ञान, वैराग, उसके बाद प्रेम। भक्ति, कर्म, ज्ञान, वैराग, फिर प्रेम। तो ये प्रेम तो सभी साधनों का फल है, माना ये 4 साधनों के बाद ये जो प्रेम है वो अभी हमको मिला है, मन शुद्धि। सभी साधनों का फल है मन शुद्धि। इसके लिए मनुष्य भांति भांति के साधन करता है। मन की शुद्धि के लिए कई प्रकार के साधन, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, दान, दक्षिणा, यज्ञ, हवन, तप, ये सब मन की शुद्धि के लिए है। फिर मन का कनेक्शन है तन से और धन से। तो इनकी शुद्धि के लिए ये इतने साधन किए जाते हैं। सभी साधनों का फल है मन शुद्धि। इसके लिए मनुष्य भांति भांति के साधन करता है। जगत विकृत नहीं हुआ है, जगत विकृत नहीं हुआ है। मन की अशुद्धि के कारण ही जगत विकृत लगता है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, जगत दूषण नहीं है। जगत दूषण नहीं है। जगत क्या है? भूषण। भूषण माना गहना। जगत दूषण नहीं है पर भूषण है, माना गहना है। पर वो दूषण कब दिखता है? जब हमारी अपनी वांट होती है, विल होती है, वांट, खपे खपे, मैं का अहंकार, तो उसके कारण जगत हमको दूषण दिखता है। वरना भगवान ने बोला जगत दूषण है ही नहीं, वो भूषण है, आभूषण। जगत विकृत नहीं हुआ मन की अशुद्धि के कारण ही। हमारा मन ही अशुद्ध है, इसके कारण ही जगत भी विकृत लगता है, अशुद्ध लगता है। इस जग में ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी। इस जग में ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी। ज्ञानी के लिए ये जगत आनंददायी है,
अभी ज्ञानी भी यहीं रहते हैं, इसी जगत में, और अज्ञानी भी इसी जगत में रहते हैं। ज्ञानी के लिए ये जगत आनंददायी है और अज्ञानी के लिए दुखदायी। और जो अज्ञानी है, जिसने ज्ञान को समझा नहीं है, अपनी सच्ची समझ खोली नहीं है, उसके लिए यही जगत क्या है? दुखदायी। और ज्ञानी के लिए आनंददायी। फिर वही बात आ गई कि दुख और सुख ये सब मन के ही भाव हैं। ज्ञानी का मन अति शुद्ध होता है और अज्ञानी का पशु सा जड़। तो ज्ञानी का जो मन होता है अति शुद्ध होता है, और अज्ञानी का जो मन होता है वो पशु के समान और जड़ होता है, जड़। और ज्ञानी का चेतन होता है। काम क्रोध आदि विकार मन को अशुद्ध करते हैं। काम क्रोध ये जो भी विकार हैं, ये मन को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। मन निर्विकार निर्वासना में बनेगा तभी शुद्ध होगा। मन जब निर्विकार बनेगा, वासनाओं से ऊपर होगा, तभी ये मन शुद्ध होगा। शुद्ध हुआ मन निष्काम बनेगा। फिर जो मन होगा शुद्ध, निर्वासना, तो वही मन क्या बनेगा? निष्कामी, सर्व के भले के लिए। तो निष्काम बनेगा और तभी ज्ञान का उदय होगा। फिर क्या होगा? ज्ञान, ज्ञान का उदय होगा। मन शुद्धि के लिए योगी जन ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम आदि करते हैं। फिर मन की शुद्धि के लिए जो योगी हैं, योग लगा के बैठे हैं भगवान के साथ, तो मन की शुद्धि के लिए योगी जन ध्यान धारणा, प्रत्याहार, खान पान पर कंट्रोल, प्रत्याहार, धारणा माना कोई एक नियम धारण करना, और ध्यान करना, प्राणायाम आदि करते हैं। किंतु कई बार ऐसा करने पर भी मन पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता। इतना सब करने के बाद भी कभी कभी मन पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता। जब श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होकर कृष्ण दर्शन के लिए प्राण छटपटाने लगे, तब मन शुद्ध होता है। जब भगवान के दर्शन के लिए ये मन व्याकुल हो जाए और हमारे प्राण छटपटाए, मन की व्याकुलता बढ़ती जाए कि कैसे भगवान तेरे दर्शन, कैसे भगवान मैं इन बातों से छूटूं, इन बातों से उठूं। फिर उठूं माना भागना नहीं है, पर जागना है। तो जब ऐसे अंदर छटपटाहट होए कि कौन अपना कौन पराया, कौन साथ चलेगा, किसके लिए इतने कर्म, जब ऐसे भाव अंदर में उठेंगे तो मन की छटपट बढ़ेगी। कैसे भगवान से मिलूं? भगवान से मिलना माना आनंद स्वरूप, उस सत्यचित आनंद को पकड़ के रखूं जो भगवान ने मेरे को जन्म से दिया है, पर हम उसको भूल के बैठे हैं। जब श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होकर कृष्ण दर्शन के लिए प्राण छटपटाने लगते हैं, तब मन शुद्ध होता है। विरह अग्नि में मन की मलिनता जल जाती है। विरह की अग्नि में मन की मलिनता वो क्या होती है? जल जाती है। फिर इसको आगे कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डीप भी है, पर ये सब भाव किसी न किसी रूप में, लीला के रूप में भगवान ने पहले दिखाए हैं। गोपियों का भाव, नंद बाबा यशोदा का भाव,
अब उन भावों को दूसरे भाव में समझाए हैं। है दशम स्कंद, पर दशम स्कंद का अभी जो ये चल रहा है सार उत्तरार्ध, उसका सार चल रहा है, माना उसको दूसरे रूप से समझाए हैं। पहले भगवान ने लीला दिखाए हैं, अभी लीला दिखा के वो समझा रहे हैं। क्लियर हुआ? जैसे हमको भी कोई वचन उठाओ ना कि आज मैं इस वचन पे चलूंगी, तो भगवान पहले लीला दिखाते हैं, फिर निश्चय कराते हैं। तो वही भाव इधर है। तुम अगर कुछ पक्का करोगे ना तो भगवान पहले पक्का कराते हैं, फिर लीला दिखाते हैं। अभी तू पक्का तो कर ली, अभी मैं लीला करता हूँ, देखूं तू कितने निश्चय में है। तो ये बात भी वही है, भगवान ने लीला दिखाई पहले रूप में, अभी निश्चय, फिर परीक्षा लेते हैं। हाँ, तो वही बाद भाव। में परीक्षा तो भी अभी लेते हैं। दशम स्कंद का उत्तरार्ध है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे कल पढ़ेंगे। एक एक वचन जिन्होंने नहीं बोला है वो बात करें। बोलना है किसी को प्यारों? टाइम हो रहा है। भजन बोले दीदी? बोलो, किसी को भाव नहीं है बोलने का, बोलो। हाँ दीदी, हाँ बोलो, दीदी, बोल एक सुजाता। ही, ये बहुत अच्छा लगा। मन निर्विकार होगा तो शुद्ध होगा। हाँ, तभी शुद्ध होगा। निर्विकार, निर्विकार दीदी, निर्विकार होने के लिए प्रयास मतलब रहे हाँ, ऐसा। यही से वही है ना, ये कर्म जो साधन है, कर्म, हाँ, भक्ति, ज्ञान, वैराग। हाँ, तो प्रेम में कोई हर विकार बात, है ही नहीं ना। हाँ वही प्रेम, हाँ प्रेम की बात रहे, शुद्ध भाव रहे, हाँ, यही भगवान से प्रेम। हाँ, तो देखो मैं भगवान की मन, गाली भी होती है, सतगुरु भगवान की, पर हाँ, प्रेम में होती है तो देखो हमको लगती है पण खुशी होती है। हाँ, उसका भाव, पीछे का इंटेंशन, इंटेंशन और प्रेम भाव। भगवान बोलते प्रेम हैं भाव, कैसे भी मेरे बच्चे बने, हाँ, सुधरे, तो वैसा, समझें। हाँ वही, वो संसार में वही हमारी बात वैसी हो जाए। हाँ, मतलब हाँ, तो गुरु भाव का को मतलब बस कुल करना, मिला के भाव की हाँ, तरफ हाँ, ध्यान दो अभी। हाँ, राइट, राइट, बिल्कुल। और वही। प्रेम दीदी प्यार में रहती है, प्रेम प्यार में रहती है ना, तो कोई ऐसा कि कोई गुस्सा भी हो रहा है, कुछ हो रहा है तो लगता ही नहीं है, प्यार ही उमड़ता है उस समय। हाँ, इसलिए प्यारी। उसी समय निर्विकार रहता है कि कोई विकार ही नहीं आता ना उसमें, हाँ, हमारे हाँ, में अंदर। हाँ, सही बात। दीदी मन की शुद्धि के लिए 4 बातें हैं, प्रेम, कर्म, ज्ञान, ये जो है वो 4 बातें हाँ, जरूरी है कर्म, मन की भक्ति, ज्ञान, वैराग। वैराग, हाँ, उसके बाद आता है प्रेम। प्रेम, हाँ, ये जो है वो मन की शुद्धि के लिए है हाँ, ये 4 साधन है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग। साधन। और ये योगी जनों के लिए भी है ना, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये योगी जो योग करते हैं, योग लगा के बैठे पर हैं। उसके बाद भी कभी उनका कुछ सूक्ष्म में रह भी जाता है। पर ये जो भाव है ना, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, इसमें चलते रहोगे तो प्रेम आएगा ही। और प्रेम में सब माफी है। और भाव में क्या, इसका प्रेम में मतलब दीदी भाव, कोई लॉ नहीं है, प्रेम में कोई लॉ नहीं है। हाँ, लॉ नहीं। हाँ, सुजाता जी बोलिए। मतलब भाव को ज्यादा ध्यान देना है हर हाँ, कुल हर मिला कर्म के के भाव। हाँ, अपने आप से ही मतलब सवाल अंदर का करो, मन ऐसा बोली तो मेरा इंटेंशन क्या है, क्या था, हाँ राइट, बिल्कुल। ऐसा की तो मेरा इंटेंशन क्या है। मतलब हाँ, मन का हमारा शुद्ध भाव हाँ, क्या है, हाँ, हमारा इंटेंशन क्या है समझाएगा, मन खुद ही हाँ, बताएगा। मन फिर खुद उसको ही सुधारो, बताएगा। हाँ, फिर उसको सुधारो। और सूक्ष्म में कुछ तो रहता है हमारे अंदर, लेकिन हमको ज्ञान से पता चल जाता है हाँ, तो उसको क्लियर कर लेते हैं, हाँ, लेकिन रहता तो है सूक्ष्म में कुछ ना कुछ। हाँ, रहता है ना, वही सुधारने की बात, माना पता चला तो फिर हाँ, बनाओ। पता चलता है, लेकिन ये नहीं कि हम बिल्कुल निर्विकारी हो गए, पता चल जाता है हमको हाँ, कि हमारे अंदर कुछ है। हाँ, हाँ, ये भी बात समझो आप कि जब परिवर्तन धीरे धीरे होता है ना तो वो बदल कहलाता है, और परिवर्तन जब अचानक हो जाता है ना तो वो क्रांति होती है। तो ये जो परिवर्तन है धीरे धीरे हो रहा है ना, ये अच्छी बात है, ये बदलाव हो रहा है, अच्छी बात है। पर एकदम से हम करेंगे ना, ज्यादा बोलने वाली चुप करेगी ना, तो कर तो लेगी पर फिर वो क्रांति के रूप में कभी सामने आएगा।
कभी स्प्रिंग की तरह से उठ जाता है। हाँ, तो वही है, परिवर्तन जब धीरे धीरे होता है तो बदल होता है, बदल, बदल माना बदलाव। और जब एकदम से करेंगे ना तो क्रांति आ जाएगी। हाँ बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। हाँ। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं दरा तू आसमां, मैं दरा तू आसमां। ऐ सतगुरु, ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं दरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहान, बदला है मेरा जहान। ऐ सतगुरु, ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं दरा तू आसमां। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूठ झूम उठी ये जिंदगी, जीने का सबब मिला। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी ये जिंदगी, जीने का सबब मिला। ऐ सतगुरु, ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं दरा तू आसमां, मैं दरा तू आसमां। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद रहमो खबर सांस है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सतगुरु, ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं दरा तू आसमां, मैं दरा तू आसमां। दी है इतनी रहमतें जोली छोटी पर गई। ऐसी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी शुक्र ये गुजारता। भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी शुक्र ये गुजारता। ऐ सतगुरु, ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं दरा तू आसमां, मैं दरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहान, बदला है मेरा जहान। ऐ सतगुरु, ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं दरा तू आसमान, बहुत मैं अच्छा। दरा
तू आसमां। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण सबको हरिओम। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम सब संतों को हरिओम। हरिओम दीदी सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम।